सभी को नमस्कार। आज हम 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी बरसते बादल बताएंगे। इनके राइटर है सुमित्रा नंदन पंत जी। बरसते बरसते का अर्थ होता है वर्षा होना। बरसते का अर्थ वर्षा होना और बादल का अर्थ होता है मेघ। बादल का अर्थ मेघ होता है। चलो अब हम बताते हैं उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण क्या है? क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो गया मेघों से पानी। यहाँ इन 4 लाइनों के जो राइटर है, ये राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, इन 4 लाइनों के राइटर है सुभद्रा कुमारी चौहान। और बाकी नीचे के जो लेसन से जो कविता है पूरे के राइटर है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो अब हम इसके क्या गाती हो किसे बुलाती, क्या गा रही हो और किसको बुला रही हो, जरा हमको भी तो बतला दो कोयल रानी। क्या तुम प्यासी धरती को देखकर तुम्हारा मन विचलित होकर तुम धरती की मदद करने के लिए क्या मेघों से पानी मांग रही हो? यहाँ कने प्रश्नार्थक चिन्ह है, अर्थात यहाँ कने सुभद्रा कुमारी चौहान प्रश्न कर रही है। किससे? कोयल से। कोयल से प्रश्न कर रही है कि तुम क्या गा रही हो। गा रही हो अर्थात मधुर ध्वनि से, जिस तरह से पुकारती है, आवाज़ करती है, कू कू, जिस तरह आवाज़ करती है, उस आवाज़ को, उस ध्वनि को ही कह रही है कि तुम क्या गा रही हो या किसे बुला रही हो। प्यासी धरती को देखकर तुम धरती की मदद करने के लिए मेघों से पानी मांग रही हो, मेघों को बुला रही हो, उनको न्योता दे रही हो कि सावन का माह आ गया है, अब तो बरसो। इसका अर्थ यह है। इन 4 लाइनों की रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो वैसे लिख लीजिए। अब हम इस क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। मीठे गीत कौन गाती है? मीठे गीत कौन गाती है? कोयल। मीठे गीत गाती है कोयल। कोयल किसके लिए पानी मांगती है? किसके लिए? प्यासी धरती, चाहे तो खाली धरती लिख सकते हैं। कोयल धरती के लिए पानी मांग रही है। बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? कैसे बढ़ाते हैं? बादल हमेशा बारिश होती है, बादलों से बारिश होती है। बारिश होने के कारण नदी नाले सब पानी से भरे हुए होते हैं और प्रकृति पूरा पेड़ पौधों से हरा भरा नजर आता है। इस तरह बादल प्रकृति की सुंदरता को दुगना कर देता है, उसकी शोभा को बढ़ा देता है। अब हम उद्देश्य पढ़ लेते हैं कि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइटर क्या उद्देश्य बताना चाहते हैं इस पाठ का मुख्य उद्देश्य? तो प्रकृति की संरक्षण करना, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बताना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। प्रकृति का संरक्षण करना, संरक्षण हम कैसे करेंगे? पेड़ पौधों की कटाई नहीं करेंगे, पानी में, नदी नालों में हम कचरा नहीं फेंकेंगे। इस तरह हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे और उसकी सुंदरता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सजाती और संवारती है। प्रस्तुत कविता क्या है? एकदम ध्वनि के साथ गाने वाली कविता है। इसे हम फिल्मी गीत की तरह भी लयबद्ध करके गा सकते हैं। और यह लेसन पूरा हमें अनुप्रास अलंकार में भी है। इसमें अनुप्रास अलंकार का अच्छा मेल है। अब हम देखते हैं कवि परिचय। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ऐसे इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी। इनमें से चिदंबरा काव्य के लिए
इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म हुआ सन 1900 और इनकी मृत्यु हुई सन 1977। अब हम देखते हैं विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। नदी, नाले, तालाब, झरना आदि पानी से भर जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु के कारण अब तक जो ताप, जो गर्मी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सब ने सह लिया है, अब वर्षा ऋतु को देखकर वे सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। इसी सौंदर्य का वर्णन इस कविता में किया गया है। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। कविता। छम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। अब हम इस हर चीज़ का एक एक का मीनिंग बताते हैं। छम 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 अर्थात जोर से वर्षा होने की आवाज़, वर्षा होने की जो ध्वनि होती है उसे कह रहे हैं छम 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 छम। मेघ, मेघ का अर्थ होता है बादल। बरसना, बरसना वर्षा होना। सावन, सावन जून जुलाई के महीने को सावन कहते हैं। छम 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 वर्षा की बूंदे गिरने की आवाज़ को छम 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 कहा। बूंदे, ड्रॉप, वर्षा की बूंदे, रेन ड्रॉप। तरु मतलब पेड़। छनके, पेड़ों पर वर्षा की बूंदे पड़ने की आवाज़। बिजली, बिजली विद्युत, जो मेघों के बीच से वर्षा होते समय जो ठंडर आती है उसे कहते हैं बिजली। चमक, शाइन। उर, उर का अर्थ है हृदय। घन, बादल। तम, अंधेरा। सपने, सपने का अर्थ है स्वप्न, ड्रीम। मन, हृदय। अब हमने इन सब का मीनिंग आपको बता दिया है। अब हम इसका भावार्थ भी बता देते हैं। अब चलिए इसका भावार्थ बता देते हैं। आसमान में सावन के बादल झम 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 पानी बरसा रहे हैं। वर्षा की बूंदें पेड़ों से छनकर जमीन पर गिर रही है। मेघों के हृदय में बिजली चमचम चमक रही है। दिन में भी बादलों के छा जाने से जो अंधेरा हो गया है, उस अंधेरे को देखकर लोगों के मन में नई नई आशा, नई नई उमंग जाग गई है। किसान आनंद से पुलकित हो गए हैं। उनके मन में नए विचार आ रहे हैं कि इस बार बारिश अच्छी तरह से होगी, उनका फसल अच्छा आएगा। इस तरह नए नए सपने, ख्वाहिश उनके मन में जग रहे हैं। अब हमने यहाँ मीनिंग बता दिए हैं। अब चलिए इस पहली कविता में हम क्या क्या ग्रामर पॉइंट हैं उन सबको हम कवर कर लेते हैं। तो अभी झम 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 4 बार वही शब्द हमको रिपीट हुए हैं। जब एक ही शब्द बार बार मतलब वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे अलंकार कहते हैं। तो ये अभी हमारा ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण झ और म, फिर झ म मतलब वर्णों की आवृत्ति हुई है। वर्णों की आवृत्ति होने से उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो फर्स्ट लाइन में झम 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 झम
और नेक्स्ट लाइन में छम छम छम, ये और ये दोनों हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा दोनों? अनुप्रास अलंकार। मेघ, मेघ का तो अर्थ मालूम ही है। मेघ का अर्थ यहाँ पर्यायवाची रूप में अगर हम लेते हैं तो मेघ को कहते हैं बादल, घन, सावन। यहाँ का जो सावन है यह भी हमारा तत्सम तद्भव में आ जाएगा। तो सावन, सावन का तत्सम होगा श्रावण। क्या होगा? श्रावण, श्रावण ये होगा। बूंदे, तरु, तरु का अर्थ मालूम है पेड़। छन, चम चम, यहाँ कने देखिए थर्ड लाइन में एक चम चम है, चम, और इधर फोर्थ लाइन में थम। क्या है यहाँ कने? अभी आपका झम 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 ये और छम 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 ये दोनों क्या हो गए? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार बन जाएंगे ये, अनुप्रास अलंकार। उसी तरह अब नीचे, उसी तरह क्या है ये नीचे का चम और ये थम, चम चम थम थम, सिर्फ 2 ही बार आए हैं। तो जब 2 ही बार एक ही प्रकार के शब्द जो है 2 बार आते हैं, मतलब एक बार चम, फिर से आया चम, फिर नेक्स्ट लाइन में आया थम और नीचे आया थम, मतलब वही शब्द 2 बार रिपीट होने से इसे हम कहते हैं पुनरुक्ति शब्द। क्या कहते हैं? पुनरुक्ति। पुनरुक्ति आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। यहाँ कने हमने झम झम और चम छम, इसे ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। ये दोनों अनुप्रास अलंकार हुए। यहाँ कने शब्द 2 बार आए, इसलिए ये हो गया पुनरुक्ति शब्द। सावन, ये यहाँ कने जो सावन है, इस सावन को हम ले लेंगे श्रावण। श्रावण, श्रावण, श्रावण मतलब क्या है आपका? तत्सम। ये तद्भव में हो जाएगा सावन, सावन तद्भव में हो जाएगा और श्रावण जो है तत्सम में हो जाएगा। सपने, यहाँ का नहीं सपने, ये भी आपका आ जाएगा तत्सम में। अभी आपका सपना जो है तद्भव हो गया तो इसका तत्सम हो जाएगा स्वप्न। स्वप्न, स्वप्न मतलब ड्रीम। ये आपका किस में आ जाएगा? सपने। सपने जो है तद्भव है और स्वप्न तत्सम। तो इस 4 लाइन में हमने ग्रामर पॉइंट को कवर कर लिया है। अब हम सेकंड कविता पढ़ेंगे। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्याऊं म्याऊं रे मोर, पीवू पीवू चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर में गगन में भरते गर्जन। दादुर, दादुर का अर्थ होता है मेंढक। दादुर मेंढक। टर टर लगातार होने वाली आवाज। झिल्ली, झिंगुर को कहते हैं झिल्ली। म्याऊं म्याऊं मोर, मोर के द्वारा होने वाली, मोर के द्वारा किए जाने वाले आवाज। म्याऊं म्याऊं, मोर मतलब आपको तो मालूम है, मोर मतलब पिकॉक। चातक, चातक एक पक्षी है, चातक पक्षी। सोन बलाक, सोन बलाक मतलब एक तरह का जल पक्षी है। आर्द्र सुख, गीली गीली सूखी। क्रंदन आवाज। मेघ बादल, गगन आसमान। तो यहाँ हमने इसके भावार्थ मीनिंग्स बता दिए हैं। अब हम इसके भावार्थ बताएंगे।
यहाँ कने सुमित्रा नंदन पंत जी सावन के वर्षा के बारे में वर्णन करते हैं। वर्षा के समय दादुर जो है, दादुर मतलब मेंढक, टर टर करके आवाज करते हैं और झिंगुर झन झन आवाज देते हैं। मोर वर्षा के आगमन से खुशी को व्यक्त करते हुए मोर भी म्याऊं म्याऊं करके ध्वनि करते हुए नृत्य करती है। चातक पक्षी, उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले बारिश को ही पीता है, उसी से ही उसका मन तृप्त होता है, ऐसा माना जाता है। वर्षा की बूंदें पीने को तैयार होते हैं। कौन? चातक पक्षी। सोन बालक नामक पक्षी गीली खुशी से आवाज करते हैं। आसमान में मेघों के गर्जन करते चारों ओर छा गए हैं। यही इसका भावार्थ है। अब तक हमने 2 कविताएं पढ़ चुके हैं। बाकी की 2 कविताएं हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।